थर्ड पार्ट में हमको ये ट्रेपीजियम गिवन है जिसकी पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं जो कि है 1 और 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट के इक्वल। पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं लेकिन हमारे पास इसकी हाइट की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाइट हमको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम वन पैरेलल साइड टू अनदर, यानी कि ये हमारी हाइट होगी और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली ये भी हमारी एक हाइट होगी और बाय सिमेट्री ये जो दो हमारे ट्राइंगल बने हैं ये दोनों ट्राइंगल हमारे सेम होंगे। अब यहाँ पर हमको हाइट की वैल्यू निकालनी है। ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये इस हाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एफ डी तो है लेकिन एफ एम की वैल्यू नहीं है, तो इस एफ एम की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर डी ई जो है ये हमारा एम एन के इक्वल होगा, यानी कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। एफ एम हमारा एन जी के इक्वल है क्योंकि बाय सिमेट्री ये दोनों ट्राइंगल हमारे सेम थे, यानी कि अगर ये x होगा तो ये भी हमारा x होगा। और इस पूरी साइड की वैल्यू हमको 2 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि x + 1 + x ये हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल हो जाएगा 2 - 1, तो 2x हमारा आ गया 1 के इक्वल, तो x हमारा हो जाएगा 1/2 विच इज़ 0.5, यानी कि एफ एम हमारे आ गए 0.5 के इक्वल। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये एफ डी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा एफ एम का स्क्वायर विच इज़ 0.5 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो एच हमारी हो जाएगी 1 स्क्वायर जो कि हमारा 1 ही होता है माइनस 0.5 का स्क्वायर जो कि हमारा होता है 0.25, यानी कि h हमारी इक्वल हो जाएगी 0.75 के। इतना नोट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर डी ई हमारी एम एन के इक्वल थी जो कि थी हमारी 1 सेंटीमीटर, और अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हमने एफ एम की वैल्यू निकाली थी। उसके लिए हमने एफ एम + 1 + एन जी किया तो ये हमारा 2 के इक्वल आ गया। इसको सॉल्व कर लिया तो एफ एम की वैल्यू हमारी आ गई 0.5 के इक्वल। अब हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उसको सॉल्व कर लिया तो हाइट हमारी आ गई 0.75 के इक्वल। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे। पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट है तो अपॉन में हमारा ये 100 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब 75 को हम लिख सकते हैं 3 × 25 और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 का स्क्वायर। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंडर रूट से जब बाहर जाते हैं तो हमारा ये पेयर में बाहर जाता है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 तो हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। 25 हमारा होता है 5 का स्क्वायर और ये हमारा हो गया 10 की पावर -1 का स्क्वायर और ये हमारे अंडर रूट में है। 5 का स्क्वायर हमारा अंडर रूट से बाहर जाएगा तो ये हमको 5 मिलेगा इनटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर है तो ये भी हमारा 10 की पावर -1 हो जाएगा और 3 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमारी हो गई 5/10 × √3। √3 हमारा होता है 1.73 के इक्वल, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी हाइट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.866 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट भी आ गई और हमारे पास पैरेलल साइड्स भी हैं, तो इन वैल्यूज़ को हम इसके एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको मिल जाएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि थर्ड वाले पार्ट का एरिया हमारा आ गया इसके इक्वल।